नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं शराब छुड़ाने के लिए एक कील का एक ऐसा उपाय लेके आई हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, कील हमारे तंत्र शास्त्र में काफ़ी ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उसी तरीके से तंत्र शास्त्र से उठाया हुआ आप लोगों को कील का एक मैं ऐसा महा उपाय बताऊंगी, जिसको यदि आप एक पेड़ में ले जाकर गाड़ देते हो इस विधि से, तो निश्चित ही आपके घर में शराब की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। बोले तो आपके घर में जो भी शराबी व्यक्ति है, पिता हो चाहे पुत्र हो चाहे भाई हो चाहे बेटा हो, सबके सब आपके मना करने पर शराब पीने की आदत को छोड़ने लगेंगे। कुल मिला के आपकी बात मानने लगेंगे। दोस्तों, कील का प्रयोग हमारे तंत्र शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में, सभी में किया जाता है। कील जो कि एक लोहे की धातु से बनी होती है, और कील को बहुत ही ज़्यादा कई लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। कई बार हमारे घर में कोई बाधा लगी होती है तो उससे उसको भी कील के इस उपाय से खत्म किया जा सकता है, यानी कील को हमारे घर के आसपास ठोका जाता है। लेकिन आपको मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ, इसको आपको एक पेड़ में ठोकना है। किस जगह ठोकना है, कैसे ठोकना है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जब हमारे हाथ से परिस्थितियां निकल जाती हैं, या परिस्थितियां यूं कह ले कि बिल्कुल हमारे घर से जाने का नाम ही नहीं लेती हैं, तब ऐसे में हमें ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। जब ज्योतिष शास्त्र से भी हम हार मान जाए तो हमें तंत्र शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। तंत्र शास्त्र का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी पंडित तांत्रिक के पास जाना है। तांत्रिक के पास जाना एक बहुत ही बड़ी भूल होती है। तांत्रिक हमें थोड़ी देर के लिए सुख प्रदान कराता है, लेकिन आगे चलकर हमें उसका बहुत ही बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है। हमारा डिजिटल का जमाना है, हम अपने मोबाइल से ही कई सारे ऐसे उपाय सर्च कर लेते हैं जो तंत्र शास्त्र में बताए गए हैं। तो हमें तंत्र शास्त्र का आपको क्या करना है, जो भी उपाय आपको जिस भी चीज़ का लेना है, वह आपको अपने डिजिटल यानी मोबाइल का प्रयोग करना है। मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगी, आप किसी भी तांत्रिक, किसी भी भगत के चक्कर में ना पड़िए। हर समस्या का समाधान अब हमारे मोबाइल में है, तो आपको मैं बताती हूँ किस तरीके से आपको इस प्रयोग को करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करिए। साथ में आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं हर संभव प्रयास करती हूँ आप लोगों के जीवन से शराब की समस्या को खत्म करने के लिए। दोस्तों, बहुत सारी वीडियो लाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप अपने रास्ते से भटक जाएं और आप अपने रास्ते पर कई सारे ऐसे काम करें जिससे आपको आगे चलकर दुख प्रदान हो। दोस्तों, मेरा कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जिससे आप अपना भला करने के लिए दूसरों का बुरा करते हो। बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी आपको सजेशन नहीं देना चाहूंगी कि आप अपने भले के लिए दूसरों का बुरा करें। आप जब दूसरों का भला सोचेंगे तभी आपका भला होना निश्चित है, अन्यथा आप अपने पूरे जीवन पर्यंत लगे रहेंगे, आपको कभी सुख का अनुभव नहीं प्राप्त होगा। यदि आप दूसरे को दिक्कत देके अपने आप को खुशी देखना चाहते हो तो। अब बात करते हैं दोस्तों शराब की समस्या की। दोस्तों, शराब की समस्या हमारे भारतवर्ष की नहीं है, बल्कि हमारे पूरे विश्व की समस्या है। प्रत्येक 1.5 घंटे में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, जो कि शराब के नशे के कारण होती है या किसी नशे की लत का शिकार व्यक्ति की होती है। यानी मैं आप लोगों को बता दूं, 1.5 घंटे में एक व्यक्ति की मौत होती है, जो कि किसी नशे का कारण होता है। तो आपको मैं बता दूं, यदि आप भी इस कारण से बचना चाहते हो तो आपको मेडिसिन का सहारा लेना ही लेना है। आपको कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों का प्रयोग करते रहना है, जिससे शराबी के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, आपको कुछ उपाय टोटके भी अपने घर में करते रहने चाहिए। हमारी दादी नानी, हमारे ज्योतिष सदियों से हमें कुछ उपाय टोटके बताते हुए आए हैं, उनसे कई सारे लोगों को लाभ भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिलता है। जब हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं थे तो वैद्य थे, तांत्रिक वो क्या नाम, ज्योतिष लोग थे, पंडित लोग थे, उनसे ही हमारी समस्याओं का हल मांगा जाता था। हमारे यहाँ जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं वो किसी न किसी प्रकार की रोगों का नाश करती है, या किसी न किसी प्रकार के टोटके या उपाय में प्रयोग की जाती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो कार्य है वो आपको मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, आपको एक कील लेनी है। कील ले लीजिए, थोड़ी सी लंबी कील ले लीजिए। अपने बराबर का एक आप मौली या कलावा, कोई भी धागा हो, आप उसको अपने बराबर के नाप लीजिए।
अपने बराबर नाप लीजिए और उस धागे को आपको क्या करना है, मौली में बांध देना है और ओम क्रीम ओम क्रीम ओम क्रीम ओम क्रीम का आपको जाप करते रहना है। ओम क्रीम, यानी आपको क्या करना है, अपना ध्यान जो है उस व्यक्ति के ऊपर लगाना है जो शराब पीता है और माता से प्रार्थना करनी है, हे माँ आपकी कृपा से हमारे घर में जो भी शराब पीता है भाई हमारी बात को मानकर शराब पीना छोड़ दे, यानी आपकी बात को मानना शुरू कर दे। आपको ओम क्रीम का जाप करते हुए आपको गिनती नहीं करनी है, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ माता का ध्यान करना है, ओम क्रीम बोलना है और उस कील पर आपको उस कलावे को बांध देना है। कलावे पर बांधना मतलब लपेट देना है आपको। लपेटने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जहां पर भी शराबी सोता है, शराबी के सोने के स्थान पर आप चाहें तो शराबी के आने से पहले भी इस काम को कर सकते हो। सोने के स्थान पर उसके तकिए के नीचे, आपको लगता है कि तकिए के नीचे वो तकिया उठा के देख सकता है, तो आप गद्दे के नीचे उस कील को रख दीजिए। उस कील को रखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आप पूरी रात्रि के लिए उसको रखा हुआ छोड़ दीजिए। सुबह में आप उठिए, सुबह में उठने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले स्नान करना है और आप उस कील को चाहे तो उठाकर किसी गुप्त स्थान पर रख दीजिए जिससे कहीं किसी का हाथ ना लगे और वह शराबी जान भी ना पाए। आप उसको उठा के किसी भी गुप्त स्थान पर रख दीजिए और आपको क्या करना है, किसी भी पुराने पेड़ के पास जाना है, चाहे वो बरगद का हो चाहे वह पीपल का हो, कोई भी एक पुराने वृक्ष के पास आप चले जाइए। हमारे यहाँ आसपास कई सारे ऐसे पुराने वृक्ष होते हैं जिनकी जड़ें, जिनकी गुम्मत जो होती है बहुत ही ज़्यादा विशाल होती है, विशालकाय होती है। उस पेड़ के पास आप पहुंच जाइए। उस पेड़ में आपको अपनी समस्या कहते हुए, उस व्यक्ति का नाम लेते हुए उस कील को जोर से और पूरे आपको पावर के साथ, ऊर्जा के साथ बोलना है कि वह व्यक्ति हमारी बात माने, हमारी बात माने, हमारी बात माने, हमारे घर से शराब की लत चली जाए, चली जाए, चली जाए। आपको इस तरीके से बोलना है और आपको याद रखना है वह धागा आपको उसी में लपटा हुआ रहने देना है। उसको आपको पूरे आपको पावर के साथ या पूरे आपको एक प्रेशर के साथ उसी पेड़ में उस कील को गाड़ देना है। गाड़ने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने घर आ जाना है, आपको मुड़ के नहीं देखना है। आप अपने घर आने के बाद अपनी दैनिक दिनचर्या में लग जाइए। आपको याद रखना है, आपको ये टोटका या आपको ये उपाय किसी से शेयर नहीं करना है, यहाँ तक कि आप अपने शराबी व्यक्ति को भी ना करिए, क्योंकि शराबी को तो शराब की आदत लगी होती है तो वो उसमें सुख मानता है और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, इसको जब हम पीते हैं तभी हमें सुख मिलता है या हमें नींद आती है दोस्तों। लेकिन पारिवारिक जन के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है शराब की, तो आप अपने घर से शराब की समस्या को इसी के जरिए से इसको ख़त्म कर सकते हो। आपकी बात मानेगा। यदि आपका पति आपकी बात नहीं मानता है किसी भी तरीके से तो वो भी आपकी बात मानने लगेगा। ये छोटा सा काम करना है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर मेरा ही नहीं बल्कि लोगों का भी भला कर देगा। आपके एक शेयर से लोगों की गृहस्थी में उसको सुख प्रदान होगा और जब हम गृहस्थ में खुश होते हैं तो हमारी जो गृहस्थी है उसमें सारी संपन्नता होती है। यानी हमारे घर पे थोड़ा धन भी है, यदि धन की कमी भी है तब भी हमें धन की कमी नहीं लगती है, क्योंकि हमारे घर में वह सब संपन्नता है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से प्यार से रहते हैं। प्यार से रहना सबसे बड़ा धन है। आप इसी को करके देखिए, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।